तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं आज की क्लास। फर्स्ट गलत आया था तो डायरेक्ट मैं 50 करा दूं। 5th करा दो सर। टाइम बचाओ, टाइम टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए मैं 5th पर क्वेश्चन रीड करता हूँ। देखते हैं ऐसी आपने क्या गलती करी थी जो सॉर्ट आउट नहीं हुई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये यकीन कर लो एग्ज़ाम में एक मेथड तो आना ही आना है। ठीक है, तो कहता है पूरव पूरव और पूर्वी आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज रेशियो दिस। ठीक है जी। फिर कहता है दे डिसाइडेड टू टेक, क्या लिखा हुआ है, पार्थव या टी ए क्या है, पी ए, परवन पर्व पर्व है, सॉरी मेरे एक्चुअली यहाँ पे ना कुछ लगा हुआ है डॉट सा, तो उसकी वजह से मुझे कोई समझ नहीं आ रहा एल है या टी है। तो चलिए कोई बात नहीं। 1/4 के लिए कहता है कब, 1 अप्रैल 2000 को। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ, कहता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर 4 और 5 ईयर्स विच एवर इज हायर। कह रहा है भैया एवरेज प्रॉफिट ले लो, कितने टाइम का, 4 का और 5 का। कह रहा जो भी उसमें से ज़्यादा हो उसको गुडविल मान लो। ठीक है जी, ये बात इसमें बोली हुई है। 4 टाइम्स कह रहा है, 4 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर, 1 2 3 4 5। कहता है या तो 4 साल का प्रॉफिट ले लो या 5 साल का प्रॉफिट ले लो एवरेज, और उसको कंपेयर कर लो, जो ज़्यादा होगा वो गुडविल होगी। ऑब्वियस सी बात है भैया, ज़्यादा कौन सा आएगा, 5 साल का ही ज़्यादा आएगा, बोलो हाँ के ना। अरे एवरेज प्रॉफिट 4 साल का ज़्यादा आएगा 5 साल का आएगा। तो चलिए ज़्यादा कौन सा आएगा, ज़्यादा 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 का करो वादा। ठीक है जी, ये आ गया। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी सर, एक तो गलती बहुत करते हो। कंप्यूट द गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर है बाबू, परचेज ईयर। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन में परचेज ईयर दे रखा है, बताओ, 4 टाइम्स दे रखा है। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ 2016, 17 और 18 और 19 और 20। बिल्कुल आराम आराम से, एक तो राइटिंग वैसे ही गंदी है। 14,000, 15,500, 10,000 और 16,000 और 15,000। ठीक है जी, इसको सबको मैं सबका मैं टोटल करता हूँ। 14,000, 15,500, इसमें 10,000, इसमें 16,000, इसमें 15,000, तो टोटल आया बाबू ये 17,500। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकलता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है जी, टोटल प्रॉफिट आपके सामने है और 5 से भाग कर दूँ, 1 2 3 4 5, 5 से मैं भाग करता हूँ तो ये मेरा आ गया। ठीक है जी, अब एवरेज प्रॉफिट को मैं, गुडविल मेरी निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट को मैं
फोर टाइम्स ही है ना, ये आ गया 56,400। अच्छा इसका आंसर ना आपको शायद 56,500 दे रखा हो, तो इतना टेंशन मत लेना क्योंकि वो आंसर मिस्टेक दे रखा है। हेलो, हाँ 56,500 आंसर है। ठीक है, अब मैं 4 महीने का ले लूं। अब ये मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। और नंबर ऑफ ईयर कितना है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, और एवरेज प्रॉफिट इनटू में 4, तो वही अमाउंट आ जाएगा। तो हमारी गुडविल क्या हो जाएगी? ये वाली। ठीक है जी, मतलब सर ये वाली क्यों होगी? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट देख लो किसका ज़्यादा है। सॉरी, एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल का ही ज़्यादा निकलेगा। ठीक है जी, हो गया। चलिए आगे इसी टाइप का कुछ एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। मतलब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो ये लास्ट क्वेश्चन ही हुआ। कहता है अन्नू, बेबी और चेतन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल है, वो डिसाइड करते हैं टू टेक डीप इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 को 1/5 के लिए फ्यूचर में। फॉर दिस पर्पज गुडविल टू बी वैल्यूड, कहता है 100%। किसका 100%? एनुअल प्रॉफिट। ठीक है जी, एनुअल एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज की बात कर रहा है। कहता है कौन सा? कहता है प्रीवियस ईयर के, 3 साल के या फिर 4 साल के, विच एवर इज। तो यहाँ पर भी वही बात है कुछ वैसी वैसी। चलिए मैं हटा देता हूँ, जूम आउट। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूट द गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। 2020, 2019, 19 के बाद 18 और 17। ये भी आ गया 2,53,200। सबसे पहले 4 ईयर, 4 ईयर का मैं निकालता हूँ फॉर्मूला में। थोड़ा ये लीजिए, नीचे कर दिया। अच्छा इधर कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे से हो जाता नहीं। बाबू उनका सबका टोटल जो आया है वो आया है 9,10,000। इसको मैं 4 से भाग कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 4, तो आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट ये। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूँ। थ्री है नहीं, ईयर्स तो दे रखा है इसमें। ईयर्स क्या रहा है? मतलब 100%, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर नहीं दे रखे। कहता है हम उसको गुडविल मान लेंगे एवरेज प्रॉफिट को। अब एवरेज प्रॉफिट का 100% को ही हम गुडविल मान लेंगे, बट उसमें कह रहा है विच एवर इज हायर। कह रहा 3 साल का देख लेना और आप 4 साल का भी देख लेना। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ 3 साल। अब 3 साल का आपके मन में डाउट आएगा कौन सा लूँ, तो 3 साल का जो आपको लेना है वो लेटेस्ट वाला लेना है। ठीक है, मतलब 2020 वाला। 2020 प्लस में 181,800, ठीक है जी। एक मिनट, मैंने शायद ये भी जोड़ दिया, 2,02,000। तो भैया एवरेज प्रॉफिट
कितने साल का? 3 साल का। ऑब्वियस सी बात है कम ही आएगा ये। सॉरी 1 0 मैंने, एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, मैंने शायद ठीक नहीं लिखा है अमाउंट। डिवाइडेड बाय 4। हाँ जी, यहाँ ना 1 5 मैंने मिस कर दिया। तो विच एवरेज हायर कौन सा है? तो ऑब्वियस वाला ऊपर वाला हायर है। ठीक है, यहाँ पर बाबू हमने क्या मिस्टेक की है, यहाँ पर आपको कितने साल का प्रॉफिट लेना है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 4 ईयर का प्रॉफिट लेना है। कितने ईयर का? ये दिख नहीं रहा। वो वाला तो समझ आ गया ना आपको? हाँ जी, ये वाला तो समझ आ गया। इन दोनों में हायर कौन सा है? ठीक है, इन दोनों में से हायर यही वाला है, तो ये हो गया। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 4 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लेना और 4 साल का भी लेके देखना। यहाँ पर मैंने एक्चुअली क्या कर दिया, 4 साल का नहीं है, 5 साल का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 साल का लेके डिवाइड करके देखना, तब आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी क्लियर है, बहुत ईजी है और आपने खुद से भी एफर्ट्स मार लिए। अब थोड़ी टेढ़ी बात हो जाए, ये बाबू कल जो मैंने अरे हाँ, अरे कोई बात नहीं, नहीं आया तो अच्छी बात है, क्योंकि वो पहली क्लास में किसी को भी समझ में नहीं आता। ठीक है, ये नालायक ने वैसे लगा दिया है, अब मैं कैसे निकालूं उसको? बेकार तरह से इसने वो लगा दिया स्टेपल। चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है ना? जूम करूं थोड़ा? हाँ, कहता है राम और मोहन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे एडमिट श्याम 1/5 के लिए फॉर द पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 ईयर परचेज। मैंने बोला था 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। परचेज ईयर तो बाबू हमेशा आपको दिया होगा। ठीक है, और कहता है कौन कितने ईयर का? लास्ट 5 ईयर का। लेकिन इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी? शुद्धि करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5। ठीक है जी, कहता है कैलकुलेट द गुडविल फ्रॉम आफ्टर एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट देखो कितनी आसान सी है। कहता है प्रॉफिट वाज कैलकुलेट आफ्टर चार्जिंग। पहले तो गलती कौन से ईयर की प्रॉफिट में? ठीक है, आफ्टर चार्जिंग 25,000 रुपये। तो बताओ मैं क्या करूं, ऐड करूं या लेस करूं? ऐड कर देंगे सर। कौन से वाले में ऐड करना है? जो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, 2016 और 17 का। बट यहाँ तो प्रॉफिट अलग अलग दे रखा है नहीं। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, आधा आधा ऐड नहीं करेंगे। ये कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च वाज कैलकुलेट आफ्टर चार्जिंग। प्रॉफिट बाबू यानी कि ये वाले प्रॉफिट की बात कर रहा है। कौन से वाले की? ये वाला, हाँ। ठीक है, अगर आप इसको डालना चाहो उसमें चार्ट की फॉर्म में, तो देखो कैसे डालेंगे हम चार्ट की फॉर्म में। हाँ, तो सोना, अच्छा ये भी लिखा हुआ कैलकुलेट आफ्टर चार्जिंग। अब नॉर्मल लॉस कह रहा है 2016-17 का जो प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस, यानी नॉर्मल लॉस के बाद आया हुआ है। तो कोई बात नहीं, अगर चार्ट बनाना चाहूँ तो आप बना लो। 4 साल का प्रॉफिट है ना। ठीक है जी, अब यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है 16 17 18 19 20, और लेकिन यहाँ पर दे रखा है प्रॉफिट बताना है आपको 16-17 का। तो पहले मेरे को देख के बता सकते हो कि यहाँ पर तो 16-17 दे रखा है, ये ईयर कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली बात है 31 मार्च 2020 ही होगा ये। बोलो हाँ के ना। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 अप्रैल से। तो बात कुछ कुछ पल्ले पड़ी, तो ये फाइनेंशियल ईयर ही है। मतलब सर ऐसे है 15 16 16 17 और 18 19, और ये हो गया तुम्हारा 19 20। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। ओ ये आ गया। अब ये आपको प्रॉफिट दे। अब यहाँ का जो है इस वाले ये यहाँ का जो प्रॉफिट है वो आपको दे रखा है 1 लाख रुपए। ये दे रखा है 1,25,000, और ये दे रखा है 1,87,500,
और ये दे रखा है 2019 का, एक एक दो तीन चार पाँच। अच्छा हमने एक साल कम बना दिया। 15 16 16 17। तो यहाँ मिस्टेक होगी ना बाबू, आप भी बताते नहीं हो मिस्टेक। 17 18, ठीक है। 19 20, 18 19 और 19 20, ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका लॉस है और ये हो गया। ठीक है जी, ये कुछ नहीं के ईयर डाले में 15 16 16 17 18 19 19 20, सॉरी 18 19। ये हमारा सर साफ कर दो, ये 18 और 17 18 है, ठीक है जी। अब कहते हैं ये वाले प्रॉफिट में ना गड़बड़ है कुछ। क्या गड़बड़ है? कह रहा है ये आपने ना अब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के बाद, तो कुछ नहीं भैया ऐड कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है बस, अब ये 1.25 हो गया। अब आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? हाँ जी, ये बाबू ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये आया बाबू पूरा सीधा 5 लाख, और 5 से आप इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 1 लाख। और इसमें देख लो परचेज ईयर कितने दे रखे हैं। परचेज ईयर दे रखे हैं 3। तो ये आंसर आपका कितना हो गया? 3 लाख। बस यही आपसे पूछा हुआ है, ठीक है जी। 3 लाख हो गया आंसर आपका। एक बार मैं भी क्या है इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डाउट है। डाउट नहीं है, मतलब थोड़ा वैसे ही सेटिस्फेक्शन के लिए। आप बुक लेके नहीं बैठे ना? मुझे भी बुक पता नहीं क्या है क्या नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ही होगा वैसे तो आंसर। अब आपको पता लगा वो कंबाइंड क्वेश्चन मैंने क्यों कराया था आपके लिए? वो इसीलिए कराया था ताकि उसमें आप दिक्कत लगी होगी तो आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में फंसे होगे, बस जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है चलिए देखते हैं, वो सारी ना यहाँ पर कवर होने वाली है एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहता दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस। ठीक है, दिव्या परचेज करती है कब? 1 अप्रैल 2020 को। कहता प्रॉफिट शो बाय ज्योतिष बिजनेस, ये ज्योति का बिजनेस है, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। कहता 1 लाख में इंक्लूड था अब नॉर्मल गेन। ये तो बाबू ऐड करूँ या लेस करूँ? गेन था, लेस होगा भैया, बिजनेस की इनकम नहीं है। आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस, ऐड करूँ लेस करूँ? ऐड, वेरी वेरी गुड। कहता है एक इसमें था एक्सक्लूडिंग, मतलब एक्सक्लूड लिखा हुआ, इंक्लूड नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूड। कहता है एक्सक्लूड है 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नॉट बी इंश्योर्ड। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्या ये ऐड होगा या लेस होगा या कुछ भी नहीं होगा? मेरे को ये बताओ, सोच के जवाब देना भैया। एक्सपेंस था। हाँ हाँ दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कोई बात नहीं। कराया नहीं? एक बार दोबारा रीड कर लो ध्यान से, मेरे को आंसर आपसे ही चाहिए। सोचो सोचो। परचेज ईयर कितने दे रखें? 2। सोचो सोचो। माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सक्लूड है भैया, फर्म की प्रॉपर्टी है। मतलब जो आपने प्रीमियम जो दिया है वो फर्म के बिजनेस के लिए तो दिया है, तो ये माइनस होगा। क्या होगा? माइनस क्यों होगा? क्योंकि इसमें है नहीं, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है बिजनेस का एक्सपेंस है।
इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने कहीं लिस्ट में, कहाँ है लिस्ट, कहीं आपने देख रखा है यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड वाला कहीं दिख रहा है आपको? बोलो, जो घटाने हैं हटाने। ये देखो, ये रहा इंश्योरेंस कॉस्ट। हाँ जी, अरे दिखी भी है तुम्हें, नहीं दिखी? यहाँ पर दिख गई सर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सब उसी एडजस्टमेंट के आसपास ही घूमता रहेगा आपका क्वेश्चन। ये मैंने रजिस्टर किया ऊपर, ये मैंने किया क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूट द गुडविल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखो, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अगर मेरी कर्सिव राइटिंग होती तो अच्छा लगता ना। कर्सिव राइटिंग से टाइम बहुत बचता है। बस सर बस करो। कितना कितना प्रॉफिट है 2018, 19 और 20। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा दो प्रॉफिट तो लिख दो सर। प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन 1 लाख, 1,25 और 11,25। ठीक है, जैसे कि आपने लगा रखे हैं। अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन आपने माइनस होगा 2018 का, जैसे कि आपने लिखा हुआ। ठीक है जी, माइनस कर दिया। और उसके बाद कहता है अब नॉर्मल लॉस ऐड होगा। कितना है जी, कितना है? 25,000। और सीधा सीधा इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम बाबू 12,500 रुपये। ये आपका क्या होगा? माइनस होगा। बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा 1,12,500। कोई डाउट यहाँ पर किसी भी तरह का? हेलो हेलो। अच्छा, मैं कह रहा कि साइलेंट कैसे हो गई एक बार। हाँ अब ठीक है। 1,25 माइनस 25,000, ये आपका आ गया 1 लाख। अब तीनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ टोटल प्रॉफिट 87,500 प्लस में 1 लाख, प्लस में 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना? 3। ओहो, रुको, सही सही कैलकुलेशन है ना? 1 लाख 12,500। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है बाबू हमारा क्वेश्चन में? 2। ये 12,500 है। हाँ जी, और प्रॉफिट कितना था? 1,87,500 डिवाइडेड बाय 3। एक मिनट, पॉइंट में कैसे आ रहा है? एवरेज, एक मिनट बाबू, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है शायद। ये हमने ऐड करना है
अब नॉर्मल लॉस बाबू ऐड करना है ना, मैंने घटा दिया तभी तो मेरे को ये मैंने 1 लाख लिख दिया। ठीक है, क्या सर कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो आप? ठीक है जी, ये एक्चुअली मेरे को प्लस करना था तो मैंने क्या कर दिया, हाँ अब ठीक है। 1,50,000 प्लस में 87,500 फिर 1.5 लाख फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय 3। ओहो सर कैलकुलेटर से भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो बाबू ये आ गया तुम्हारा। तो देखो टीचर को अपने आप पता लग जाता है कहाँ गड़बड़ होती है। नहीं 3 से डिवाइड करूँगा मैं इसको तो मेरा आएगा 11 लाख दिस वन। और ये कितने ईयर परचेज है? 2 ईयर। तो ये आएगा बाबू 2,25,000। ठीक है जी, यहाँ तक बाबू कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर। अगला क्वेश्चन पढ़ें। अभय, बाबू और चारू। चलिए अभय, बाबू और चारू। सर जूम कर दो थोड़ा सा तभी बात बनेगी। ये लो जी, मैं पूरा फ्रेम में ले आया क्वेश्चन। ये कहता है कहाँ गया? अभय, बाबू और चारू पार्टनर हैं। रेशियो क्या है इनकी? इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन। दमन को एडमिट करते हैं इक्वल शेयर के लिए। ठीक है जी। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द इज टू बी कैलकुलेट बेसिस ऑफ द 4 ईयर। 1 2 3 4 5 परचेज ऑफ। कहता है 4 ईयर परचेज है। ठीक है, कहता है लास्ट 5 ईयर के। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये लॉस है। फिर कहता है 1 अप्रैल 2019। तो यानी कि इस वाले पीरियड की बात कर रहा है। ठीक है जी। कहता है कार की कॉस्टिंग थी 1 लाख। कितने की थी? 1 लाख थी, जो हमने डेबिट कर रखी थी कहाँ पर? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ सर, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रखा था। ठीक है, यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, कह रहा है इसको गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया था, विच वार डेप्रिशिएट होना चाहिए था 25%। और इंटरेस्ट 10,000 रुपये ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी, वो क्रेडिट कर रखा था। कहता है एक इन्वेस्टमेंट थी जिस पर आपको ब्याज मिला हुआ था। कहता है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी। अब आप कहोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बोलो हाँ के ना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। एक तो इन्वेस्टमेंट वो होती है भाई बिजनेस से रिलेटेड। अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने इनकम दिखा रखी है। क्यों दिखा रखी है भाई? क्या ये आपके बिजनेस की इनकम है? तो आंसर इज नो। तो इसको तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। और इसको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा। और हाँ जी 25% डेप्रिसिएशन। किस पर? इस पीरियड में, इससे इस पीरियड में। ठीक है जी, हाँ जी, बात पकड़ में आई कुछ कुछ। पूरे साल पर खरीदी कब है? 1 अप्रैल को। ठीक है जी। क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि कुछ मुश्किल है आपको। कहता गुडविल निकाल दो आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 9। चलो आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ओहो, समय समाप्ति की घोषणा कौन बनेगा करोड़पति? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूट द। अरमान को हाँ क्यों? अच्छा, बुराई तो नहीं कर रहा था मेरी। अरमान को भी पढ़ाया, उसका कल परसों मैसेज भी आया था बर्थडे गिफ्ट का। कंप्यूट द गुडविल पढ़ाया था, वो अच्छा था पढ़ने में, बट उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं थी रिवीजन करने की, और फेस टू फेस पढ़ता था वो। तो उस टाइम में थोड़ा ऐसा होता ना, बच्चा लेट आता है तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है। और अब यहाँ टेक्नोलॉजी के भरोसे हम रिवीजन बार बार कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं और बार बार कर सकते हैं। कितने साल का प्रॉफिट है? 1 2 3 4 5।
पार्टिकुलर हो गया। अब बाबू वही कर सकते हो आप इसमें, कैसे? 2015 16, 16 17, 17 18, 18 19 और, ठीक है जी। अब ध्यान देना, 1 अप्रैल की बात कर रहा है, तो इस वाले पीरियड की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो बस ये लिख दो आप प्रॉफिट। ठीक है जी। अब यहाँ पर कहता है 31 मार्च, कहता है इनकम जो है क्रेडिट थी 31 मार्च और 20 में। तो पहले तो मैं इसमें इनकम हटा देता हूँ, इंटरेस्ट इनकम हटा दूँ, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कितनी, 10,000। और ये भी सर माइनस करो, क्योंकि मैं, ठीक है। और अब आपने कहता है 1 अप्रैल को खरीदी गई थी क्या, कार खरीदी गई थी कहाँ पर, इसी पीरियड में। तो मैं कार ऐड कर दूँ 1 लाख रुपए की। बोलो भाई, मैंने ये कार ना समझ के ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान के मैंने प्रॉफिट और लॉस में दिखा दिया था, जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया था। लेकिन जबकि ये है कौन सा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कार खरीदिए तो कार को एसेट में दिखाओ ना, प्रॉफिट और लॉस में थोड़े ना आती है कार। तो इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन तो आता है सर। इसका 25% लगा दो, 25,000 माइनस। एक अप्रैल है ना बाबू, 1 अप्रैल है ना, तो पूरे साल का ही लगेगा। तो ये आपका आ गया 590 माइनस 10,000 माइनस 25,000 माइनस 1 लाख प्लस, तो ये आ गया 525 माइनस। ठीक है जी। अब इनको मैं प्लस करता हूँ। कितना ईयर है, ईयर कितना दे रखा है, 5 साल ना। और हमारा वो कितना है, एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर। चलिए करते हैं। पाँच नब्बे है ना, 590 प्लस में 10,000, चलिए जी देखते हैं। और इसको मैं भाग करूँगा किससे, 5 से। और भी कुछ है क्या इसमें, और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। कार की कॉस्ट थी जो डेबिट थी, एक मिनट बाबू कैलकुलेशन कर रहा हूँ ज़रा। ठीक, कितना आएगा ये, एक 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5,
तो ये आ गया बाबू आपका 2 लाख। अब परचेज ईयर कितना दे रखा है? परचेज ईयर हमें दे रखा है 4। तो ये आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, चेक कर लेना आंसर एक बार। बाकी आज की क्लास यहीं रखें, क्योंकि समय की भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, टाइम की भी दिक्कत है, क्योंकि वो बंद हो जाएगा ना वीडियो फिर। चलो बाबू, यहाँ तक समझ आया आपको? हम हालांकि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जो नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, कौन से वाले क्वेश्चन किए थे? जो पहले हमने क्वेश्चन किया था कॉन्सेप्ट वाइज का, उसमें सारी ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। बस एक दिक्कत कर रही है आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की। ठीक है, वो जब क्वेश्चन आएगा ना आगे, कितने क्वेश्चन है अभी? 12, 13 क्वेश्चन तक है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। बाकी अच्छा कोई नहीं बाबू, देखते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए, बाकी फिर भी देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसमें है कुछ गड़बड़। चलिए बाबू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, और हमेशा की तरह मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। गुड बाय एंड गुड नाइट।